श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय माता दी। श्री जगन्नाथ जी भगवान की जय। ईश्वर साक्षात्कार के लिए नाम जप सर्वोपरि साधन है। कहते हैं वास्तव में नाम की महिमा वही पुरुष जान सकता है जिसका मन निरंतर श्री भगवान नाम में संलग्न रहता है। नाम की प्रिय और मधुर स्मृति से जिसके क्षण क्षण में रोमांच और अश्रुपात होते हैं, जो जल के वियोग में मछली की व्याकुलता के समान क्षण भर के वियोग वियोग से भी विकल हो उठता है, जो महापुरुष निमेष मात्र के लिए भी भगवान के नाम को नहीं छोड़ सकता और जो निष्काम भाव से निरंतर प्रेम पूर्वक जप करते करते उसमें तल्लीन हो चुका है, ऐसा ही महात्मा पुरुष इस विषय के पूर्णतया वर्णन करने का अधिकारी है और उसी के लेख से संसार में विशेष लाभ पहुंच सकता है। यद्यपि मैं एक साधारण मनुष्य हूं, उस अपरिमित गुण निधान भगवान के नाम की अवर्णनीय महिमा का वर्णन करने का मुझ में सामर्थ्य नहीं है। तथापि अपने कतिपय मित्रों के अनुरोध से मैंने कुछ निवेदन करने का साहस किया है। अतएव इस प्रसंग में जो कुछ त्रुटियां रही हो उनके लिए आप लोग मुझे क्षमा करें। प्रथम दर्शन करेंगे हम महिमा का दिग्दर्शन। कहते हैं कि भगवान नाम की अपार महिमा है, सभी युगों में इसकी महिमा का विस्तार है। शास्त्रों और साधु महात्माओं ने सभी युगों के लिए मुक्त कंठ से नाम महिमा का गान किया है, परंतु कलयुग के लिए तो इसके समान मुक्ति का कोई दूसरा उपाय ही नहीं बतलाया गया। यथा कि हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। नारद पुराण के जो है प्रथम स्कंद के 41वें अध्याय में 15वां श्लोक है। कलयुग में केवल श्री हरि नाम ही कल्याण का परम साधन है, इसको छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्वरि कीर्तनात्। श्रीमद् भागवत पुराण के जो है 12वें स्कंद में 3रे अध्याय में 52वां श्लोक है। सतयुग में भगवान विष्णु के ध्यान करने से और त्रेता में यज्ञों से, द्वापर में भगवान की सेवा पूजा करने से जो फल होता है, कलयुग में केवल हरि के नाम संकीर्तन से वही फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, असुमिर सुमिर भव उतरहु पारा। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरहु, जो चाहसी उजियार। सकल कामना हीन जे, राम भगत रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तिन्हु किए मन मीन। सबरी गीत सुसेक वकने, सुगति दिन रघुनाथ, नाम उदारे अमित खल, वेद विदित गुण गात। रामचंद्र के भजन बिनु, जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपिसो नर, पशु बिनु पूछ बिसान। बारी मते घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरीय, यह सिद्धांत अपेल। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत हो ही मुद मंगल वासा। नाम जपत प्रभु किन्न प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस करि राखे रामू। अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ,
भये मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भये नाम जप जीव बिसोका। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम उन सकहि राम गुण गाई। नाम महिमा में प्रमाणों का पार नहीं है। हमारे शास्त्र जो है इसमें भरे पड़े हैं, परंतु अधिक विस्तार भय से यहाँ इतने ही प्रवचन और लेख से आपको संतोष करना पड़ेगा। संसार में जितने मतांतर हैं, प्रायः सभी ईश्वर के नाम की महिमा को स्वीकार करते हैं और गाते हैं। अवश्य ही रुचि और भाव के अनुसार नामों में भिन्नता रहती है, परंतु परमात्मा का नाम कोई सा भी क्यों न हो, सभी एक सा लाभ पहुंचाने वाले हैं। अतएव जिसको जो नाम रुचिकर प्रतीत हो, वह उसी के जप का ध्यान सहित अभ्यास करे। अब मेरा अनुभव, कुछ मित्रों ने मुझे इस विषय में अपना अनुभव लिखने के लिए अनुरोध किया है, परंतु जबकि मैंने भगवान नाम का विशेष संख्या में जप ही नहीं किया, तब मैं अपना अनुभव क्या लिखूं। भगवत कृपा से जो कुछ यत्किंचित नाम स्मरण मुझसे हो सका है, उसका महात्म्य भी पूर्णतया कहा जाना, लिखा जाना कठिन है। नाम का अभ्यास मैं लड़कपन से ही करने लगता था, जिससे सने सने मेरे मन की विषय वासना कम होती गई और पापों से हटने में मुझे बड़ी ही सहायता मिली। और इस कार्य में हमारे पिताजी का ही बहुत ही बड़ा कार्य है और उनका आशीर्वाद है कि उनके आशीर्वाद से यह कार्य आज मुझे शुभ प्रतीत हो रहा है। काम, क्रोध आदि अवगुण कम होते गए, अंतःकरण में शांति का विकास हुआ। कभी कभी नेत्र बंद करने से भगवान श्री रामचंद्र जी का अच्छा ध्यान भी होने लगा। सांसारिक स्फुरना बहुत कम हो गई, भोगों में वैराग्य हो गया और उस समय मुझे वनवास या एकांत स्थान का रहन सहन अनुकूल प्रतीत होता था। इस प्रकार अभ्यास होते होते एक दिन स्वप्न में श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन हुए और उनसे बातचीत भी हुई। श्री रामचंद्र जी ने वर मांगने के लिए मुझसे बहुत कुछ कहा, पर मेरी इच्छा मांगने की नहीं हुई। अंत में बहुत आग्रह करने पर भी मैंने इसके सिवा और कुछ नहीं मांगा कि आपसे मेरा वियोग कभी न हो। यह सब नाम का ही फल था। इसके बाद नाम जप से मुझे और भी अधिक लाभ हुआ, जिसकी महिमा वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। हाँ, इतना अवश्य कह सकता हूँ कि नाम जप से मुझे जितना लाभ हुआ है, उतना श्रीमद् भगवत गीता के अभ्यास को छोड़कर अन्य किसी भी साधन से नहीं हुआ। जब जब मुझे साधन से च्युत करने वाले भारी विघ्न प्राप्त हुआ करते थे, तब तब मैं प्रेम पूर्वक भावना सहित नाम जप करता था और उसी के प्रभाव से मैं उन विघ्नों से छुटकारा पाता था। अतएव मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि साधन पथ के विघ्नों को नष्ट करने और मन में होने वाली सांसारिक स्फुरणों का नाश करने के लिए रूप स्वरूप चिंतन सहित प्रेम पूर्वक भगवान नाम का जप करने के समान दूसरा कोई साधन नहीं है। जबकि साधारण संख्या में भगवान नाम का जप करने से ही मुझे इतनी परम शांति, इतना अपार आनंद और इतना अनुपम लाभ हुआ है, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। तब जो पुरुष भगवान नाम का निष्काम भाव से ध्यान सहित नित्य निरंतर जप करते हैं, उनके आनंद की महिमा तो कौन कह सकता है। नाम जप किसके लिए करना चाहिए? श्रुतियां कहती हैं कि एतद्व एवाक्षर ब्रह्म, एतद्य एवाक्षर परम, एतद्येवाक्षर ज्ञात्वा यो यदीक्षति तस्य तत। यह ओंकार अक्षर ही ब्रह्म है
और यही पर ब्रह्म है। इसी ओंकार रूप अक्षर को जानकर जो मनुष्य जिस वस्तु को चाहता है उसको वही मिलती है। श्रुति के इस कथन के अनुसार कल्प वृक्ष रूप भगवत जन के प्रताप से जिस वस्तु को मनुष्य चाहता है उसे वही मिल सकती है, परंतु आत्मा का कल्याण चाहने वाले सच्चे प्रेमी भक्तों को तो निष्काम भाव से ही भजन करना चाहिए। शास्त्रों में निष्काम प्रेमी भक्त की ही अधिक प्रशंसा की गई है। भगवान ने भी कहा है कि चतुर्विधाम भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन आतो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञाने च भरतवर्षभ तेषां ज्ञान नित्ययुक्तम एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्य अर्थम स च मम प्रिय। श्री गीता के 7वें अध्याय में 16वां और 17वां श्लोक है कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझे भजते हैं। उनमें भी नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझे तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार निष्काम प्रेम पूर्वक होने वाले भगवत जन के प्रभाव को जो मनुष्य जानता है वह एक क्षण के लिए भी भगवान को नहीं भूलता और भगवान भी उसको नहीं भूलते। भगवान ने स्वयं कहा है, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। श्री गीता के 6वें अध्याय में 30वां श्लोक है कि जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से नित्य स्थित है। भला सच्चा प्रेमी क्या अपने प्रेमास्पद को छोड़कर कभी दूसरे को मन में स्थान दे सकता है? जो भगवान पुरुष परम सुखमय परमात्मा के प्रभाव को जानकर उसे ही अपना एकमात्र प्रेमास्पद बना लेते हैं, वे तो अहर्निश उसी के प्रिय नाम की स्मृति में तल्लीन रहते हैं। वे दूसरी वस्तु न कभी चाहते हैं और न उन्हें सुहाती ही है। अतएव जहाँ तक ऐसी अवस्था न हो वहाँ तक ऐसा अभ्यास करना चाहिए। नामोच्चारण करते समय मन प्रेम में इतना मग्न हो जाना चाहिए कि उसे अपने शरीर का भी ज्ञान न रहे। भारी से भारी संकट पड़ने पर भी विशुद्ध प्रेम, भक्ति और भगवत साक्षात्कारिता के सिवा अन्य किसी भी सांसारिक वस्तु की कामना, याचना या इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक विधि सहित जप करने वाला साधक बहुत ही शीघ्र अच्छा लाभ उठा सकता है। यदि कोई शंका करे कि बहुत लोग भगवान नाम का जप किया करते हैं परंतु उनके कोई विशेष लाभ होता हुआ नहीं देखा जाता, तो इसका उत्तर यह हो सकता है कि उन लोगों ने या तो विधि सहित जप का अभ्यास ही नहीं किया होगा या अपने जप रूप परम धन के बदले में तुच्छ सांसारिक भोगों को खरीद लिया होगा, नहीं तो उन्हें अवश्य ही विशेष लाभ होता, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए नाम जप किसी प्रकार की भी छोटी बड़ी कामना के लिए न करके केवल भगवत के विशुद्ध प्रेम के लिए ही करना चाहिए। अब नाम जप कैसे करना चाहिए? महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तस्य वाचक प्रणवः योग वशिष्ठ के प्रथम अध्याय में 27वां श्लोक। उस परमात्मा का वाचक अर्थात नाम ओंकार है। तज्जप अस्तदर्थ भावनम योग वशिष्ठ के प्रथम अध्याय में ही 28वां श्लोक है। उस परमात्मा के नाम जप और उसके अर्थ की भावना अर्थात स्वरूप का चिंतन करना।
ततः प्रत्यक चेतनाधिगमो अप्यंतराया भावश्च। योग वशिष्ठ के प्रथम अध्याय में ही 29वां श्लोक है। उपर्युक्त साधन से संपूर्ण विघ्नों का नाश और परमात्मा की प्राप्ति भी होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि नाम जप नामी के स्वरूप चिंतन सहित करना चाहिए। स्वरूप चिंतन युक्त नाम जप से अंतरायों का नाश और भगवत प्राप्ति होती है। यद्यपि नामी नाम के ही अधीन है। श्री गोस्वामी जी महाराज ने कहा है कि देखी है रूप नाम आधीना, अरूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। सुमिरई नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। इसलिए स्वरूप चिंतन की चेष्टा किए बिना भी केवल नाम जप के प्रताप से ही साधक को समय पर भगवत स्वरूप का साक्षात्कार अपने आप ही हो सकता है, परंतु उसमें विलंब हो जाता है। भगवान के मनमोहन स्वरूप का चिंतन करते हुए जप का अभ्यास करने से बहुत ही शीघ्र लाभ होता है, क्योंकि निरंतर चिंतन होने से भगवान की स्मृति में अंतर नहीं पड़ता। इसलिए भगवान ने श्री गीता जी में कहा है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच मध्य अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्य संशयम्। 8वें अध्याय में 7वां श्लोक। अतएव हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। भगवान की इस आज्ञा के अनुसार उठते बैठते खाते पीते सोते जागते और प्रत्येक सांसारिक कार्य करते समय साधक को नाम जप के साथ ही साथ मन बुद्धि से भगवान के स्वरूप का चिंतन और निश्चय करते रहना चाहिए, जिससे क्षण भर के लिए भी उसकी स्मृति का वियोग न हो। इस पर यदि कोई पूछे कि किस नाम का जप अधिक लाभदायक है और नाम के साथ भगवान के कैसे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, तो उसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि परमात्मा के अनेक नाम हैं। उनमें से जिस साधक की जिस नाम में अधिक रुचि और श्रद्धा हो, उसे उसी के नाम जप से विशेष लाभ होता है। अतएव साधक को अपनी रुचि के अनुकूल ही भगवान के नाम का जप और स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। एक बात अवश्य है कि जिस नाम का जप किया जाए, स्वरूप का चिंतन भी उसी के अनुसार ही होना चाहिए। उदाहरणार्थ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करने वाले को सर्वव्यापी वासुदेव का ध्यान करना चाहिए। ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जप करने वालों को चतुर्भुज श्री विष्णु भगवान का ध्यान करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने वाले को विशेष त्रिनेत्र भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए, उचित है। केवल ओंकार का जप करने वाले को सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन शुद्ध ब्रह्म का चिंतन करना उचित है। श्री राम नाम का जप करने वाले को श्री दशरथ नंदन भगवान रामचंद्र जी के स्वरूप का चिंतन करना लाभप्रद है। कहते हैं कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र का जप करने वाले के लिए श्री राम कृष्ण विष्णु या सर्वव्यापी ब्रह्म आदि सभी रूपों का अपनी इच्छा और रुचि के अनुसार ध्यान किया जा सकता है, क्योंकि यह सब नाम सभी रूपों के वाचक हो सकते हैं। इन उदाहरणों से यही समझना चाहिए कि साधक को गुरु से जिस नाम रूप का उपदेश मिला हो, जिस नाम और जिस रूप में श्रद्धा प्रेम और विश्वास की अधिकता हो तथा जो अपनी आत्मा के अनुकूल प्रतीत होता हो, उसे उसी नाम रूप के जप ध्यान से अधिक लाभ हो सकता है। परंतु नाम जप के साथ ध्यान जरूर होना चाहिए। वास्तव में नाम के साथ नामे की स्मृति होना अनिवार्य भी है। मनुष्य जिस जिस वस्तु के नाम का उच्चारण करता है, उस वस्तु के स्वरूप की स्मृति उसे एक बार अवश्य होती है, और जैसी स्मृति होती है उसी के अनुसार भला बुरा परिणाम भी अवश्य होता है। जैसे कोई मनुष्य
काम के वशीभूत होकर जब किसी स्त्री का स्मरण करता है तब उसकी स्मृति के साथ ही उसके शरीर में काम जागृत होकर वीर्यपात आदि दुर्घटना को घटा देता है। इसी प्रकार वीर रस और करुण रस प्रधान वृत्तांतों की स्मृति से तदनुसार ही मनुष्य की वृत्तियां और उसके भाव बन जाते हैं। साधु पुरुष को याद करने से मन में श्रेष्ठ भावों की जागृति होती है और दुराचारी की स्मृति से बुरे भावों का आविर्भाव होता है। जब लौकिक स्मरण का ऐसा परिणाम अनिवार्य है तब परमात्मा के स्मरण से परमात्मा के भाव और गुणों का अंतःकरण में आविर्भाव हो, इसमें तो संदेह ही क्या है। अतएव साधक को भगवान के प्रेम में विह्वल होकर निष्काम भाव से नित्य निरंतर दिन रात कर्तव्य कर्मों को करते हुए भी ध्यान सहित श्री भगवान नाम जप की विशेष चेष्टा करनी चाहिए। कहते हैं कि सत्संग से ही नाम जप में श्रद्धा होती है। अब नाम की इतनी महिमा होते हुए भी प्रेम और ध्यान युक्त भगवान नाम में लोग क्यों नहीं प्रवृत्त होते? इसका उत्तर यह है कि भगवत भजन के असली मर्म को वही मनुष्य जान सकता है जिस पर भगवान की पूर्ण दया होती है। यद्यपि भगवान की दया तो सदा ही सब पर समान भाव से है, परंतु जब तक उसकी अपार दया को मनुष्य पहचान नहीं लेता तब तक उसे उस दया से लाभ नहीं होता। जैसे किसी के घर में गड़ा हुआ धन है, परंतु जब तक वह उसे जानता नहीं तब तक उसे कोई लाभ नहीं होता, परंतु वही जब किसी जानकार पुरुष से जान लेता है और यदि परिश्रम करके उस धन को निकाल लेता है तो उसे लाभ होता है। इसी प्रकार भगवान की दया के प्रभाव को जानने वाले पुरुषों के संग से मनुष्य को भगवान को नित्य दया का पता लगता है और दया के ज्ञान से भजन का मर्म समझ में आता है। फिर उसकी भजन में प्रवृत्ति होती है और भजन के नित्य निरंतर अभ्यास से उसके समस्त संचित पाप समूल नष्ट हो जाते हैं और उसे परमात्मा की प्रतिरूप पूर्ण लाभ मिलता है। अब नाम में पाप नाश की स्वाभाविक शक्ति है। यहाँ पर यदि कोई शंका करे कि यदि भगवान भजन करने वालों के पापों का नाश कर देते हैं या उसे माफी दे देते हैं तो क्या उनमें विषमता का दोष नहीं आता? इसका उत्तर यह है कि जैसे अग्नि में जलाने की और प्रकाश करने की शक्ति स्वाभाविक है, इसी प्रकार भगवान नाम में भी पापों के नष्ट करने की स्वाभाविक शक्ति है। इसलिए भगवान ने श्री गीता जी में कहा है कि समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषे अस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। गीता श्री गीता के 9वें अध्याय में 29वां श्लोक। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मेरे को प्रेम से भजते हैं वे मेरे में और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जैसे शीत से व्यथित अनेक पुरुषों में से जो पुरुष अग्नि के समीप जाकर अग्नि का सेवन करता है उसी के शीत का निवारण कर अग्नि उसकी उस व्यथा को मिटा देती है, परंतु जो अग्नि के समीप नहीं जाते उनकी व्यथा नहीं मिटती। इससे अग्नि में कोई विषमता का दोष नहीं आता, क्योंकि वह सभी को अपना ताप देकर उनकी व्यथा निवारण करने को सर्वदा तैयार है। कोई समीप हो न जाए तो अग्नि क्या करे? इसी प्रकार जो पुरुष भगवान का भजन करता है उसी के अंतःकरण को शुद्ध करके भगवान उसके दुखों का सर्वथा नाश करके उसका कल्याण कर देते हैं। इसलिए भगवान में विषमता का कोई दोष नहीं आता है। अब नाम भजन से ही ज्ञान हो जाता है। शंका, यह बात मान ली गई कि भगवान नाम से पापों का नाश होता है, परंतु परम पद की प्राप्ति उससे कैसे हो सकती है? क्योंकि परम पद की प्राप्ति तो केवल ज्ञान से होती है। उत्तर, यही ठीक है कि परम पद की प्राप्ति ज्ञान से ही होती है, परंतु श्रद्धा, प्रेम और विश्वास पूर्वक निष्काम भाव से
किए जाने वाले भजन के प्रभाव से भगवान उसे अपना वह ज्ञान प्रदान करते हैं जिससे उसे भगवान के स्वरूप का तत्व ज्ञान हो जाता है और उससे वह उस साधक को परम गति की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। भगवान ने कहा है कि मश्चिताम मदत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च मा नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषा सतत युक्तानां भजता प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं त येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकंपा अर्थ मम मज्ञानज्ञं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भासुता। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में 9 से लेकर 11वां श्लोक है। निरंतर मेरे में मन लगाने वाले, मेरे में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं यह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही मैं स्वयं उनके अंतःकरण में एक ही भाव में स्थित हुआ अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक द्वारा नष्ट करता हूँ। अतएव निरंतर प्रेम पूर्वक निष्काम नाम जप और स्वरूप चिंतन से स्वतः ही ज्ञान उत्पन्न हो जाता है और उस ज्ञान से साधक को सत्वर की ही परम पद की प्राप्ति हो जाती है। अब नाम की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कभी भी। कुछ भाई नाम जप के महत्व को नहीं समझने के कारण उसकी निंदा कर बैठते हैं और वे कहा करते हैं कि राम राम करना और टाय टाय करना एक समान ही है। साथ ही यह भी कहा करते हैं कि नाम जप के ढोंग से आलसी बनकर अपने जीवन को नष्ट करना है। इसी तरह की और भी अनेक बातें कही जाती हैं। ऐसे भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि बिना ही जांच किए इस प्रकार से नाम जप की निंदा कर जप करने वालों के हृदय में अश्रद्धा उत्पन्न करने की बुरी चेष्टा न किया करें, बल्कि कुछ समय तक नाम जप करके देखें कि उससे क्या लाभ होता है। व्यर्थ ही निंदा या उपेक्षा करके पाप भाजन नहीं बनना चाहिए। नाम जप में प्रमाद और आलस्य करना भी उचित नहीं है। बहुत से भाई नाम जप या भजन को अच्छा तो समझते हैं परंतु प्रमाद या आलस्यवश भजन नहीं करते। यह उनकी बड़ी भारी भूल है। इस प्रकार दुर्लभ परंतु क्षण भंगुर मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो भजन में आलस्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाए। जीवन का सदव्यय भजन में ही है। यदि अभी प्रमाद से इस अमूल्य सुअवसर को खो दिया तो पीछे सिवा पश्चाताप के और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। जैसे कबीर जी ने कहा है कि मरोगे मर जाओगे कोई न लेगा नाम, उजड़ जाए बसाओगे छाड़ी बसंता गाम। आजकल की 5 दिन जंगल होगा बास, ऊपर ऊपर हल फिरे ढोर चरेंगे घास। आज कहे मैं काल भजूं काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। काल भजनता आज भजनता अब, पल में परलय होयगी फिर भजेगा कब। अतएव आलस्य और प्रमाद का परित्याग करके जिस किसी प्रकार से भी हो उठते बैठते सोते और संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करते हुए सदा सर्वदा भजन करने का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। माँ बच्चों को भुलाने के लिए उनके सामने नाना प्रकार के खिलौने डाल देती है, कुछ खाने के पदार्थ उनके हाथ में दे देती है। जो बच्चे उन पदार्थों में रमकर माँ के लिए रोना छोड़ देते हैं, माँ भी उन्हें छोड़कर अपना दूसरा काम
करने लगती है। परंतु जो बच्चा किसी भी भुलावे में न भूलकर केवल माँ माँ पुकारा करता है, उसे माँ अवश्य ही अपनी गोद में लेने को बाध्य होती है। ऐसे जिद्दी बच्चे के पास घर के सारे आवश्यक कामों को छोड़कर भी माँ को तुरंत आना और उसे अपने हृदय से लगाकर दुलारना पड़ता है, क्योंकि माता इस बात को जानती है कि यह बच्चा मेरे सिवा और किसी विषय में भी नहीं भूलता है। इसी प्रकार भगवान भी भक्त की परीक्षा के लिए उसके इच्छा अनुसार उसे अनेक प्रकार के विषयों का प्रलोभन देकर भुलाना चाहते हैं कि तू भूल जा, ये ले ये ले ये ले और इसी में बैठा रह, रमा रह और मुझे याद मत करना। जो उनमें भूल जाता है वह तो इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है, फेल हो जाता है। परंतु जो भगवान का भक्त संसार के समस्त पदार्थों को तुच्छ, क्षणिक और नाशवान समझकर उन्हें लात मार देता है और प्रेम में मग्न होकर सच्चे मन से उस सच्चिदानंदमयी माता से मिलने के लिए ही लगातार रोया करता है, ऐसे भक्त के लिए संपूर्ण कामों को छोड़कर भगवान को स्वयं तुरंत ही आना पड़ता है। वापस महात्मा कबीर जी कहते हैं कि केशव केशव कूकिए न कूकिए असार, रात दिवस के कूकते कभी तो सुने पुकार। राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। इसलिए संसार के समस्त विषयों को विष के लड्डू समझते हुए उनसे मन हटाकर श्री परमात्मा के पावन नाम के जप में लग जाना ही परम कर्तव्य है। जो परमात्मा के नाम का जप करता है, दयालु परमात्मा उसे शीघ्र ही भव बंधन से मुक्त कर देते हैं। यदि यह कहा जाए कि ईश्वर न्यायकारी है, तो भजने वाले के ही पापों का नाश करके उसे परम गति प्रदान करते हैं, तो फिर उन्हें दयालु क्यों कहना चाहिए? यह कथन युक्ति युक्त नहीं है मेरे भाई। संसार के बड़े बड़े राजा महाराजा अपने उपासकों को ब्रह्मा धनादि पदार्थ देकर संतुष्ट करते हैं, परंतु भगवान ऐसा नहीं करते। उनका तो यह नियम है कि उनको जो जिस भाव से भजता है उसको वे भी उसी भाव से भजते हैं कि ये यथा मां प्रपद्यन्ते ता अस्थैव हो जाम्यहम। गीता के 4थे अध्याय में 11वां श्लोक है कि परमात्मा छोटे बड़े का कोई ख्याल नहीं करते। एक छोटे से छोटा व्यक्ति परमात्मा को जिस भाव से भजता है, उनके साथ जैसा बर्ताव करता है, वे भी उसको वैसे ही भजते हैं और वैसा ही बर्ताव करते हैं। यदि कोई उनके लिए रोकर व्याकुल होता है तो वे भी उससे मिलने के लिए उसी प्रकार अकुला उठते हैं। यही उनकी कितनी दया की बात है। अतएव इस अनित्य क्षण भंगुर नाशवान संसार के समस्त मिथ्या भोगों को छोड़कर उस सर्वशक्तिमान न्यायकारी शुद्ध परम दयालु सच्चे प्रेमी परमात्मा के पावन नाम का निष्काम प्रेम भाव से ध्यान सहित सर्वदा सदा